आप सभी दोस्तों का एवं विद्यार्थियों का DSTD क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो भी इतिहास का है और ये चौथा भाग है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रह गई थी, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। खास जानकारी आप लोगों के लिए कि हड़प्पा सभ्यता की जो बाट प्रणाली की जो विशेषताएँ थी वो किस प्रकार की थी। तो इसका जो पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विनिमय हेतु यानी लेन देन हेतु बाटों की एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली प्रचलित थी। उस समय ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से पत्थर से? चर्ट। और ये प्राय धनाकार होते थे। आकार के साथ धनाकार होता था इनका आकार। इन बाटों के निचले मानदंड जो होते थे वो द्विआधारी होते थे, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि, यानी 12,800 तक थे। जबकि ऊपरी जो मानदंड थे वो दशमलव प्रणाली के अनुसार थे, यानी बाटों की जो मानदंड थे वो दो तरह से थे, द्विआधारी और दशमलव प्रणाली के आधार पे थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था तथा धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले थे। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की जो बाट प्रणाली की विशेषताएं थी वो निम्न प्रकार से थी। हड़प्पा सभ्यता के संवर्धनों की मुख्य विशेषताएं, तो सिंपल सा आंसर है इसका कि हड़प्पा स्थलों से मिले संवर्धनों में आमतौर पर मृतकों को ग्रतों में दफनाया गया था। काय में दफनाया जाता था? ग्रतों में। और संवर्धन के गर्त की बनावट जो थी वो अलग अलग होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिकाई की गई है, यानी ईंटों से उनकी मरम्मत की गई है। हड़प्पा सभ्यता के कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। ये संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का उपयोग जो है मृत्यु उपरांत किया जा सकता था, यानी मृत्यु होने के उपरांत उनकी कब्रों से जो मिले हैं वो मिले हैं मृत भांड तथा आभूषण। माने ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों को मृतक के साथ दफनाया जाता था। इसमें पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के संवर्धनों के आभूषण प्राप्त। 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के जो कब्रिस्तान में हुई खुदाई में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले मिले हैं और जेस पर एक प्रकार का उपरत्न होता है ये से मनके वो सैकड़ों की संख्या में बारीक मनकों से बना एक आभूषण मिला था। यहाँ कहीं कहीं पर मृतकों के साथ तांबे के दर्पण दफनाए गए थे। इन सभी वस्तुओं के निकलने से यह मालूम होता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ अधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, यानी कि वहाँ के जो निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के, वो मृतकों के साथ अधिक बहुमूल्य वस्तुएं उनको दफनाने में विश्वास नहीं था। यानी उन्होंने, जैसा कि देखा है आपने, तांबे के दर्पण रखे हैं और कुछ आभूषण रखे हैं, मनके रखे हैं इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन अंत के मुख्य कारण क्या थे? तो हम जानेंगे। ये भी महत्वपूर्ण, देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ था, जो पतन हुआ था, कब, क्यों और कैसे हुआ था, इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए हैं। यानी कोई भी ठोस सबूत या ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और अनुमान द्वारा तर्क प्रस्तुत किए हैं। क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं? कि 1700 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। यानी कब की बात है? 1700 ईसा पूर्व के लगभग, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे थे। बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हुई होगी। कुछ व्यक्तियों के ऐसे अस्थि पंजर मिले हैं जिन पर आक्रमण साफ स्पष्ट हुआ है कि आर्यों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। यानी
बहुत से जो विद्वान हैं और इतिहासकार हैं उनका मानना है कि उस समय आर्यों ने हड़प्पा निवासियों के ऊपर आक्रमण किया था और उनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं अस्थिपंजर के रूप में। और प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री साहनी का विचार था कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का जो प्रमुख कारण था वो जल प्लावन था। इस समय संभवतः रावी एवं सिंधु नदी के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने अथवा बाढ़ आने से ऐसा हुआ। यानी कि जो भूगर्भ शास्त्री साहनी थे उनका विचार था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था जल प्लावन। यानी पूरा जो सिंधु घाटी जो है वो पूरी जल में डूब गई थी, यानी वहाँ पे बाढ़ आ गई थी और दिशा जो पानी की दिशा जो थी वो चेंज होने से भी सिंधु सभ्यता का विनाश का एक प्रमुख कारण था। डेल्स, राइक्स तथा लेब्रिक का मत था कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। यानी इन विद्वानों के अनुसार कि कोई खतरनाक या शक्तिशाली भूकंप आया होगा, उसके द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा, ये इनका मत था। संक्रामक रोग तथा मलेरिया के बड़े पैमाने पर फैलने पर लोगों का स्वास्थ्य गिर जाने की संभावना व्यक्त की गई है। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब पूरी की पूरी बस्तियों को ऐसे रोगों ने अपने प्रभाव से उजाड़ दिया। यानी इन विद्वानों के अनुसार संक्रामक रोग होने से भी बड़े स्तर पर फैलने से पूरी की पूरी बस्ती जो नगर थे उजड़ गए थे और ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इस जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। यानी कि जलवायु परिवर्तन का भी एक मुख्य कारण माना गया है इस सभ्यता के नष्ट होने का। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि सिंधु सभ्यता का पतन तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन के कारण हुआ। ये भी एक मुख्य कारण माना गया है। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपको कुछ चीज़ें समझाई है, महत्वपूर्ण प्रश्न समझाए आप लोगों को। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरी देखें, अंत तक देखें। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत कि आप चैनल को सहयोग कर रहे हैं, चैनल से जुड़ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।